आज पूरा विश्व नासा के अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और ब्रुच विल्मोर के साहस, धैर्य, समर्पण और सकारात्मकता का उदाहरण देते हुए थक नहीं रहा है, जिन्होंने अपने 8 दिन के अपने अंतरिक्ष मिशन की जगह 9 महीने 14 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 19 मार्च 2025 को भारतीय समयानुसार 3:27 पर फ्लोरिडा के जल क्षेत्र में सकुशल उतरे। इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यान में 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री नासा के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी थे। जिस समय इन अंतरिक्ष यात्रियों का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट समुद्र में उतरा, उस समय समुद्र में डॉल्फिन ड्रैगन कैप्सूल के चारों ओर चक्कर लगाती हुई दिख रही थी। लग रहा था कि वे भी पृथ्वी पर सुनीता विलियम्स सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत कर रही हैं। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाने में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रू ड्रैगन कैप्सूल को आईएसएस से पृथ्वी तक आने में लगभग 17 घंटे लगे। जब कैप्सूल ने वायुमंडल में प्रवेश किया था, उस समय ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड 27,359 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वायुमंडल में प्रवेश के समय कुछ समय के लिए तो यान का नासा से संपर्क टूट गया था। उस समय स्पेसक्राफ्ट की प्लाज्मा शीट का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में समर्थ थी। किसी भी यान के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता है, क्योंकि किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे खतरनाक होता है पृथ्वी पर वापस लौटना। अगले 6 महीने के लिए अंतरिक्ष में इन अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेने के लिए 4 अन्य अंतरिक्ष यात्री नासा की एनी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान के ताकुया ओनिशी और रूस के क्रिल पेस्को 16 मार्च 2025 की सुबह आईएसएस पहुंच गए हैं। सुनीता विलियम्स, ब्रुच विल्मोर 5 जून 2024 को चलकर 6 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर नामक अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, जिनकी वापसी 13 जून 2024 को होनी थी, लेकिन अंतरिक्ष यान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये अंतरिक्ष यात्री वहीं फंस गए थे। आइए जानते हैं वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के जीवन और उनके द्वारा अंतरिक्ष में बिताए गए कुछ पलों के बारे में। सुनीता विलियम्स जी का जन्म 1965 में अमेरिका के ओहियो स्थित यूक्लिड में हुआ था। इनके पिता श्री दीपक पांड्या एक जाने माने चिकित्सक थे, जिनका पैतृक गांव भारत के गुजरात राज्य के मेहसाणा जनपद का झूलासर गांव है। सुनीता विलियम्स जी की माताजी का नाम उर्सुलाइन बोनी पंड्या है। सुनीता विलियम्स जी के पति का नाम श्री माइकल विलियम्स है, जो एक पायलट हैं और इस समय टेक्सास में पुलिस अधिकारी के पद पर हैं। सुनीता विलियम्स जी का वर्ष 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ था। सुनीता विलियम्स जी 9 दिसंबर 2006 में डिस्कवरी शटल द्वारा अपने पहले अंतरिक्ष अभियान पर गई थी। 195 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 22 जून 2007 को वे धरती पर लौटी थी। इस अवधि में उन्होंने 4 बार कुल 29 घंटे 17 मिनट अंतरिक्ष में स्पेस वॉक अर्थात चहलकदमी की थी। सुनीता विलियम्स जी अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन पर 15 जुलाई 2012 को सोयूज नामक रूसी यान से गईं और वहां 127 दिन रहने के बाद 19 नवंबर 2012 को वापस कजाकिस्तान की धरती पर उतरी थी। इस अवधि में उन्होंने 21 घंटे 23 मिनट स्पेस वॉक किया था। अपने अंतरिक्ष मिशनों के दौरान सुनीता विलियम्स जी द्वारा अपनी भारतीय विरासत को हमेशा अपनाया गया। इस बार की अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता विलियम्स जी अपने साथ समोसा, गणेश भगवान की मूर्ति, उपनिषद और भगवद गीता अपने साथ ले गई थी। आइए जानते हैं कि 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर सुनीता विलियम्स जी ने क्या किया। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार एक फुटबॉल के मैदान के आकार का है। इसका रख रखाव आसान नहीं है। सुनीता विलियम्स जी ने अपनी इस अवधि में आईएसएस के पुराने उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया। वहां उन्होंने आईएसएस के अनेकों हार्डवेयर को बदला, आईएसएस के बाहर खराब हो चुके रेडियो संचार हार्डवेयर को हटाया और इससे उत्पन्न कचरे को पृथ्वी पर वापस भेजा। वहां उन्होंने नमूने इकट्ठे किए जिससे पता लग सके कि आईएसएस के बाहरी भाग में सूक्ष्म जीव मौजूद हैं या नहीं। आईएसएस में उन्होंने सलाद के रूप में खाए जाने वाले लाल लेट्यूस की एक किस्म को भी उगाया। उन्होंने 9 बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया, जिसमें 62 घंटे का समय लगा। इस प्रकार अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा चहलकदमी करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया।
आईएसएस में उन्होंने 900 घंटे रिसर्च वर्क किया और लगभग 150 से अधिक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने अंतरिक्ष में पानी को जमा करना और ईंधन कोशिकाओं के लिए नए रिएक्टर्स विकसित करने पर भी रिसर्च किया। उन्होंने बायो न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के तहत वैज्ञानिक जीवाणुओं का उपयोग करके पोषक तत्वों का उत्पादन करने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने स्पेस में मैराथन दौड़ भी की। स्पेस स्टेशन में उन्होंने ट्रेडमिल पर दौड़ लगाते हुए बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 4576 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और यान से उतरने तक 12 करोड़ 10 लाख मील की यात्रा की। जिस समय यदि स्पीड देखी जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड थी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। एक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से भारहीनता के कारण वापस पृथ्वी पर आने पर अंतरिक्ष यात्रियों को अनेकों प्रकार की शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों का कमजोर होना, हृदय, दिमाग और शरीर के परिसंचारी तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम पर प्रतिकूल असर पड़ना, अंतरिक्ष में रहने पर शरीर का तरल पदार्थ चेहरे की ओर जाने से चेहरे पर सूजन और हाथ पैर पतले होना, सुनने में कठिनाई होना और नजर में कमजोरी होना, पैरों के तलवे संवेदनशील होना, चक्कर आना और जी मचलाना, दिल की धड़कनें असामान्य होना, शरीर का रक्त संचार प्रभावित होना आदि आदि। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्री को 45 दिन के रिकवरी प्लान से गुजरना पड़ता है, जिसमें सप्ताह के 7 दिन रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करना होता है। वैसे अंतरिक्ष यात्रियों का स्वास्थ्य धरती के वातावरण में आते ही प्राकृतिक रूप से सामान्य होने लगता है। इस अंतरिक्ष यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, धैर्य और समर्पण के साथ कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। सुनीता विलियम्स और ब्रुच विल्मोर अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा, जो मात्र 8 दिनों के लिए निर्धारित थी और जिसमें 9 माह लग गया, पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां कार्य किया और सदैव सकारात्मक बने रहे। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सुनीता विलियम्स और ब्रुच विल्मोर सहित अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जाना और समझा। आशा है ये वीडियो जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।